आज का टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट इज अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर क्या है, और यही आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। सही बात है, ये हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लास में भी देखा है कि मिक्सचर बेसिकली क्या है, मिलावट है ना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को यदि आप मिला देते हैं तो वही आपका हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का एग्जाम्पल दुनिया भर का आपके सामने है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर इन अदर वर्ड आप क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड में दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर। सही बात है, ये भी हमने कहा था कि मिक्सचर खुद में क्या होता है, अलग अलग प्योर चीज़ों का मिलावट होता है ना। तो ये भी आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्योर चीज़ों को यदि आप आपस में मिला दें तो प्योर आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि मिलावट बन जाएगा। ठीक है, आगे ऑल दी मिक्सचर्स आर इम्प्योर सबस्टांस। सही बात है, आप मिक्सचर बोलिए या फिर इम्प्योर बोलिए, बात सेम है। इम्प्योर होता है वो बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो मिक्सचर क्या होता है, वो इम्प्योर होता है, यानी कि पूरी तरीके से वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अपने में मिलाए रखता है, यानी कि कंटेन किया रहता है। तो वो प्योर कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा कभी प्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A mixture can be separated into other kinds of matter by physical process। अब मेरे बात को सुनिएगा, यहीं से हर एक चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। यहीं से चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a mixture can be separated। कैन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन का मतलब क्या हो सकता है, कैन का मतलब कि हो सकता है, शायद, है ना। तो अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अब एक बात बताइए हमको कि कोई मिक्सचर है तो वो क्या खुद एक मैटर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपके पास एक थाली है। ठीक है, उस थाली में आपने क्या किया, उस थाली में आपने चना दाल लिया। ठीक है, फिर उसी थाली में आपने चावल लिया, चावल बना हुआ नहीं, सूखा कच्चा चावल, है ना, वो आपने ले लिया। और उसी थाली में आपने चीनी ले लिया, और उसी थाली में आपने सरसों ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चावल है ये क्या है, प्योर है ना, कोई चीज़ का मिलावट नहीं है। सरसों जो है क्या वो प्योर है, बिल्कुल प्योर है। क्या चना दाल प्योर है, बिल्कुल प्योर है भाई, उसमें किसी चीज़ का मिलावट नहीं है। क्या चीनी प्योर है, बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। लेकिन इन सारे प्योर चीज़ों को यदि आप एक थाली में मिला दिए, पूरे हाथ से उधर उसका पूरा मथ दिए, पूरा मिला दिए उसको आप, तो क्या वो सारा प्योर चीज़ मिलके एक इम्प्योर चीज़ को बना दिया कि नहीं, यानी कि मिक्सचर बना दिया कि नहीं, बना दिया ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम, अच्छा वो जो मिक्सचर तैयार हुआ वो क्या खुद एक मिक्सचर, वो अपने आप में एक मैटर है, बिल्कुल मैटर है ना। तो उस मिक्सचर को जो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना, चावल से, चना दाल से, सरसों से, फिर से चीनी से, वो उन सभी चीज़ों को मिलाने से जो आपका एक मिक्सचर बना है, यानी कि मिक्सचर भी क्या आप में एक मैटर है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, मास को, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके पास मास है, वो खुद में एक मैटर है। तो क्या उनमें जो अलग अलग मैटर मिला हुआ है, इसमें अलग अलग मैटर क्या मिला हुआ है, चावल, चना दाल, सरसों और चीनी, वो भी एक मैटर है। तो क्या मिक्सचर जो एक मैटर है हमारा, क्या उस मैटर में से अलग अलग मैटर को आप अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, फिर से बताना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। आपने उस थाली में क्या लिया, चावल लिया, चना दाल लिया, सरसों लिया और चीनी लिया। ये सारा चीज़ क्या आपस में खुद में प्योर है, साथ ही साथ खुद में एक क्या ये मैटर भी है ना। इन सारे चीज़ों को आपने क्या किया, मिला दिया। मिला देने के बाद आपके सामने क्या आया, यानी कि क्या बना, इन सारे चीज़ों का मिक्सचर बनाना, मिलावट बनाना। तो जो मिलावट बना, क्या वो खुद में एक मैटर है, बिल्कुल मैटर है भाई, क्योंकि वो भी मास को ऑक्यूपाई, यानी कि मास उसके पास है और वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो उस मिलावट में से, यानी कि उस मिक्सचर में से क्या आपने जो चीज़ मिलाया था, क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि आप उसको फिजिकली क्या अलग कर पाएंगे, यानी कि क्या आप उसको हाथ से अलग कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको चुन चुन कर पहले आप सरसों को अलग करेंगे, फिर चना दाल को अलग करेंगे, है ना, फिर से आप चावल को अलग करेंगे, और चीनी तो अपने आप बाद में अलग हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप ये समझ गए कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब अपने हाथ से अलग कर सकते हैं, और केमिकल से तो कर ही सकते हैं। और सर बहुत ऐसा मिक्सचर है जो शायद ही अलग हो सकता है, जैसे सीमेंट का। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर एक मिक्सचर को आप अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, उसके लिए आपको फिर केमिकली चाहना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया था? वर्ड इस्तेमाल किया था कैन बी सेपरेटेड, मतलब कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वो वाला मिक्सचर जो हम लोग दाल मोठ खाते हैं। मिक्सचर भी अपने आप में क्या है? मिक्सचर है। जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ मिला हुआ रहता है, उसको यदि हम लोग अलग अलग कर दें तो क्या वो मैटर अलग अलग नहीं हो पाएगा? हो जाता है भाई। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने क्या समझा इस पॉइंट से? इस पॉइंट से आपने बेसिकली ये समझ लिया कि मिक्सचर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है, लेकिन सारे मिक्सचर को नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा सॉल्ट वाटर यानी कि पानी और नमक, उसको आप घोल दीजिए, क्या आप उसको हाथ से अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो पानी एवोपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? नमक बचेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रोसेस, है ना। लेकिन फिजिकल प्रोसेस से भी हम लोग किसी किसी मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ये बहुत बड़ा है, समझिएगा ध्यान से। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, किसी भी मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब हो गया कि आप इतना ही चीज़ों को मिलाइए तो वो मिक्सचर बनेगा, नहीं। मान लीजिए यदि आप एक मुट्ठी चावल लिए, आपने कच्चा चावल, एक मुट्ठी आपने चना दाल लिया, एक मुट्ठी आपने सरसों लिया, एक मुट्ठी आपने चीनी लिया, उसको आप मिला दीजिए चारों को, क्या मिक्सचर तैयार होगा? बिल्कुल तैयार होगा। या फिर आप क्या कीजिए, एक बोरी चावल लीजिए, एक बोरी चना दाल लीजिए, एक बोरी सरसों लीजिए और एक बोरी चीनी लीजिए, उसको मिलाइए, फिर भी एक मिक्सचर बनेगा आपका, है ना। या फिर आप एक पूरा कंटेनर ले लीजिए, चारों चीज़, फिर भी मिक्सचर बनेगा। तो क्या मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन है? नहीं है। आप एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चीनी मिलाइए, फिर भी वो मिक्सचर कहलाएगा। या फिर आप एक बड़े से बाल्टी में पानी लेकर चीनी मिलाइए या फिर नमक मिलाइए, फिर भी वो मिक्सचर कहलाएगा। तो यहाँ से क्या समझिए आप? यहाँ से आपने ये समझ लिया कि किसी भी मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है ना। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग चाय, चलिए चाय का है, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। कोई इंसान क्या करता है, जिसको अच्छा लगता है थोड़ा सा मीठा चाय, वो चीनी ज़्यादा डालता है ना। किसी को मीठा कम पसंद होता है, चीनी कम डालता है ना। यानी कि क्या फिक्स्ड कंपोजिशन है? यानी कि फिक्स मात्रा है कोई कि आप इतना ही डालिए तो वो मिक्सचर कहलाएगा? फिक्स नहीं है, आपका मर्जी, आप जितना डाल दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कहलाएगा तो मिक्सचर ही, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिक्स्ड कंपोजिशन का बात। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कहा गया है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका फिक्स नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझ लेते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसका ले सकते हैं इसको समझने के लिए? सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग कोई बताइए हमको, इसको समझने के लिए हम लोग बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? चाशनी का। नहीं, वो थोड़ा सा चाशनी बहुत बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो चाशनी का छोड़ देते हैं एग्जाम्पल। चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं चीनी पानी का ले लेते हैं, ठीक है। चीनी पानी का क्या हो गया? चीनी पानी का, चीनी पानी ले लीजिए या फिर नमक पानी ले लीजिए, दोनों सेम है। और अच्छा इन दोनों को यदि हम लोगों को अलग करना हो, है ना, अलग करना हो, तो ये तो हम जानते हैं कि पानी बॉयल शुरू हो जाता है कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमको मालूम है ना। लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, उस पे वो उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम उतना ही उसको हीट दें? नहीं, बहुत सारे आदमी उससे ज़्यादा भी देते हैं। तो क्या उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कभी भी
नहीं होता है। आप चाहें तो उसको कम टेम्परेचर पे बॉयल कर लीजिए या फिर मेल्ट कर लीजिए, या फिर आप उसको चाहें तो ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट या फिर बॉयल कर लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग किसका, मिक्सचर का। एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी एक मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन वो भी एक मिक्सचर है, मिल्क हो गया, एयर हो गया, सी वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे सामने मिक्सचर का। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर का हम लोग बात कर रहे हैं तो मिक्सचर के प्रकार के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो हम लोग चलेंगे अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक हमारा आता जाएगा हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। कोई डाउट? चलिए, तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।